बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। पुनिया ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में जंगल राज को खत्म कर विकास राज की स्थापना की है। राज्य की विकास दर 11% से अधिक है और हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। गरीबों को राशन और आवास, युवाओं को रोजगार, उद्योगों का विस्तार, शिक्षा और सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने मजबूत काम किया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया है, इसलिए सरकार का नेतृत्व भी वही करेंगे। सतीश पुनिया शुक्रवार को बहादुरगढ़ में डूसू अध्यक्ष आर्यन मान के निवास पर उन्हें बधाई देने पहुंचे। उन्होंने आर्यन को राजनीति का उभरता हुआ युवा चेहरा बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर पुनिया ने कहा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और नेतृत्व में स्पष्टता नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली आतंकी हमले पर भी राहुल ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि एक जिम्मेदार नेता को राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह देश के मुद्दों पर गंभीरता दिखाए और संगठन को मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ के कश्मीर में 370 भी हटी, राम मंदिर भी बना और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला। उस बदलाव की लहर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देखी जा सकती है और बिहार भी इससे अछूता नहीं था। मैं अक्सर कई अवसरों पर बिहार गया, उस जंगल राज का दृश्य भी देखा था जिसमें शाम को 5 बजे बाद किसी व्यक्ति का निकलना मुनासिब नहीं होता था। 1.5 फीट के गड्ढे होते थे। उस बिहार के जंगल राज को बिहार की जनता ने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए गठबंधन की राजनीति को वाजपेयी जी के युग से शुरू किया और मोदी जी ने उसको निभाया। और इसलिए मोदी जी की और नीतीश जी के प्रयासों से बिहार में जंगल राज की बजाय विकास राज की स्थापना हुई और बिहार में आज अपेक्षाकृत वहां शांति है, कानून व्यवस्था ठीक है। लालू के राज में विकास दर थी 3%, आर्थिक विकास दर, वो आज 11% है। बिहार के गांव में 100% बिजली है। तो जनादेश है, ये विचार को भी है, विचारधारा को भी है, विकास को भी है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में मेरे ख्याल से उनके हार का सिलसिला गिनेंगे तो सैकड़ा हो जाएगा। देश में ऐसी कोई घटना होती है, अभी बताइए कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, राहुल गांधी का बयान आया क्या? आतंकवाद के खिलाफ बयान आया क्या? तो उनकी अपनी ही हार का कारण कोई ईवीएम या चुनाव आयोग नहीं है, उनकी अपनी रणनीति, अपनी सोच है। और स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के बयान को भी देश के बुद्धिजीवी ने नकारात्मक तरीके से लिया है कि चुनाव आयोग ये संविधान से निकली हुई व्यवस्था की एक एजेंसी है, उस पर आप हमले करते हो, लोकतंत्र पर हमले करते हो, संविधान पर करते हो, वंदे मातरम पर करते हो। तो कुल मिलाकर देश की जो समझदार जनता है वो इन बातों को समझती है। और इसलिए मैंने बिहार के चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहा था कि वोट चोरी के इल्जाम की जो जवाब है वो कोई और नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, बिहार की जनता देगी। उन्होंने दे दिया है। मुझे लगता है कि मेरी नसीहत है कि उनको अपना संगठन दुरुस्त करना चाहिए और उदारता के साथ देश के मुद्दों पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हरियाणा का संगठन देश में आज बाकी प्रदेशों के बराबर अच्छी स्थिति में चल रहा है। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है कि केंद्र जैसा निर्देश देगा, हमारी बूथ से लेके, मंडल से लेके और जिला स्तर की सारी रचना पूरी हो गई है। शायद बिहार के चुनाव का इंतजार था पार्टी को, तो निकट भविष्य में जैसा केंद्र का निर्देश होगा उसके अनुरूप हम उसकी अनुपालना करेंगे। जो झंडा बुलंद करते हैं उनके भविष्य की संभावनाएं अच्छी होती हैं। तो डूसू का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत संघर्ष था, लेकिन क्योंकि मैं तो खुद साक्षी था, तो हमने उससे पहले वहां के टीचर एसोसिएशन के चुनाव जीते, डूटा के, फिर डूसू जीते और एक सिलसिला जीत का शुरू हुआ। तो मैंने जैसे कहा ना कि हरियाणा से शुरुआत हुई थी सब चीजों की, महाराष्ट्र भी जीते, दिल्ली भी जीते, बिहार भी जीते, डूसू भी जीते। पार्टी और खुद प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने गौर किया होगा कि उन्होंने कहा कि देश में अच्छे ऊर्जावान नौजवान जो राजनीति में आए
जो अच्छे स्तर पर काम करें। इसके लिए उन्होंने आंकड़ा बताया था वैसे तो कि 1 लाख ऐसे नौजवान जो देश की राजनीति में अलग अलग हिस्सों में जिनको ग्रूम किया जाएगा, जिनको तैयार किया जाएगा, लेकिन ऐसी संख्या और भी हो सकती है क्योंकि पार्टी एक बड़ा संगठन है और देश के बहुत सारे हिस्सों में छात्र राजनीति से, युवा राजनीति से बहुत लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नौजवान हैं उनकी ऊर्जा का पार्टी भरपूर उपयोग भी करेगी और उनका भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा।